2024 चुनाव का नतीजा आने के बाद मैं थोड़ा चिंतित हूँ और मैं निवडणूक आयोग को ये बताना चाहता हूँ कि आपका कोई सिस्टम पे कोई रोक नहीं है, कोई जोर नहीं है। आपके सामने खुले खुले में सब गलत हो रहा है। लास्ट टाइम में सरकार बनाने के लिए 50 खोखा, सरकार बनाने के लिए 100 खोखा, 150 खोखा, 200 खोखा, यानी करोड़ों में ये व्यवहार होता है। मैं अभी आपके सामने आने का एक ही मतलब है कि आप निवडणूक आयोग जब झोपड़पट्टी में पैसा बांटा जाता है उनके ऊपर आप कार्रवाई करते हैं। आम आदमी में पैसा बांटा जाता है तो उसके ऊपर आप नियंत्रण करते वक्त बहुत स्ट्रिक्टली दिखाई पड़ते। लेकिन ये जो सरकार बनाने के चक्कर में जो करोड़ों रुपए का हेरा फेरी होता है उसके ऊपर निवडणूक आयोग का कोई रोल नहीं रहता। इसलिए मैं आज ऐसा आह्वान करना चाहता हूँ, निवडणूक आयोग को ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी को उनका बेरोजगारी का प्रश्न होता है, वो मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं, बहुत ऐसे खाने पीने के वांदे होते हैं। ऐसे लोगों के अगर इलेक्शन में जो पैसा बांटा जाता है तो वो मजबूरी में उनको लेना पड़ता है। तो मैं निवडणूक आयोग को बताऊंगा, अभी ये जो लाड़की बहन योजना जो आई थी वो 1,500 के हिसाब से अभी उनका जो सरकार को बनाने के लिए बीजेपी को फायदा हुआ। तो ऐसी योजना सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के पैसे से ऐसी योजना में अगर ये लोग सरकार बनाते हैं तो मैं निवडणूक आयोग को इतना कहना चाहूँगा कि आम आदमी में जो पैसा इन उम्मीदवार के थ्रू सर्कुलेट होता है तो उसके लिए रोक काय को 5 साल में एक बार भाई गरीब को जीने दो, दाल रोटी के बगैर वो कुछ अच्छा खाना खाने दो। इसलिए मैं अभी वोटर को ये आह्वान करना चाहता हूँ, भाई तो तुम किसी भी पार्टी को वोटिंग करो, वो बंदा दूसरे पार्टी में जाता है जिसके खिलाफ तुमने वोटिंग किया था, वो अलग पार्टी में जाता है और अलग पार्टी में जाके वो उसको जो चाहिए मिनिस्ट्री वगैरह वो पा लेता है। तो उसमें मतदाता का जिसने वोटिंग किया होता है उसका वो बहुत बड़ा अपमान है, उसका इंसल्ट होता है। वो अगर पैसे में उसकी खरीदारी होती है, पैसे में उसको बिकत लिया जाता है तो उसने मतदार का कोई इज्जत नहीं रखा, मतदार का कोई मायना नहीं उसके लिए। वो सरकार बनाने के लिए पैसों में वो सब व्यवहार करता है। इसलिए मैं निवडणूक आयोग को बताऊंगा कि इलेक्शन में मतदार को जो पैसा मिलता है उसके ऊपर निर्बंध लाने से मैं मतदार को भी बताऊंगा आपका मतदान का कीमत वो 500,000 में रखने से तुम्हारा आखिरी में ये सरकार बनाने के लिए हजारों करोड़ में तुम्हारा मतदान का सरकार बनाने के लिए हजारों करोड़ में व्यवहार किया जाता है। तो मैं मतदार को यह आह्वान जरूर करना चाहूंगा कि आप भी अपना मत खुलेआम बेचो और 1-2 500,000 में मत बेचो, तो 1-1 2-2 लाख में बेचो ताकि अपने बाल बच्चा बीवी बच्चों का भला हो जाए। कुछ निवडणूक आयोग का नियंत्रण सिर्फ आपका जो पैसा दिया जाता है उसके ऊपर ही होता है। तो ये जो करोड़ों में हजारों करोड़ में ये सरकार बनाने के चक्कर में जो पैसे का लेन देन होता है उधर निवडणूक आयोग का, इलेक्शन आयोग का कोई रोल नहीं दिखता। इसलिए मैं मतदाताओं को आह्वान करना चाहूंगा, भाई स्थिति बदल गई है, पैसों का रेलचल चालू है, पैसे रहेंगे तो ही रिजल्ट आता है। ये अपन 2024 में अभी देखा है, सब पैसे का खेल है, पैसों से घोड़े बाजार चालू है। तो तुम इनोसेंट मतदार बनकर मत रहो,
तुम्हारा मतदान तुमने ये आज के ये पार्टी को किया, लेकिन तुमने जिसको मतदान दिया वो अगले पार्टी में गया, तो ये जो तुम्हारे साथ हर बार जो धोखा होता है, तो अभी आप मतदान आपको उसका अभी आप कीमत जानिए। मतदान मतदाता के मतदार के ऊपर इस देश का राष्ट्रपति बनता है। मतदार के मतदाता के ऊपर इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है। इस देश का हर राज्य का चीफ मिनिस्टर बनता है। मतदार जब मतदान करता है तो ये सिस्टम अपन बनता है। इसलिए मतदार हर बार क्यों भूखा रहे, क्यों वो ईमानदारी बरते। वो ईमानदार रहता है, लेकिन वो जिसको मतदान करता है वो सरकार बनाने के लिए वो किससे भी घोड़े बाजार चलता है। अभी करोड़ों में इनका लेन देन चालू हुआ है। इसलिए मैं मतदार को कहना चाहूँगा, आपका भी वोटिंग लाखों कीमत का है, तो वो जान लो। और जो तुम्हारा वोटिंग लेने आएगा उनको बताओ हमारी समस्या स्कूल ने, कॉलेज ने, हमारे बेरोजगारी है। ये तो खाली मतदान के समय पे ये लोग बड़ा बड़ा घोषणा करते हैं, लेकिन अपनी परिस्थिति सालों साल वैसी रहती है। हम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। तो अभी मैं निवडणूक आयोग से खुला बताना चाहूँगा कि ये आम जनता ने अपना वोटिंग ये जैसे पैसों में ये खुलेआम अपना खरीदी बिक्री करता है, वैसा मतदार भी अपना वोट 1.5 लाख में बेचना चाहिए। मैं मतदार को ये कहना चाहूँगा कि आप भी आपका मतदान खुले आम बेचो, क्योंकि इधर विचारधारा का अभाव है। विचारधारा पे ये लोग सही इन लोगों ने मोड़ित निकाला है। विचारधारा इन लोगों ने रखना नहीं चाहते। इन लोगों ने ये सरकार बनाने के लिए बाजार चालू किया है। ये अगर बाजार कर रहे हैं तो मतदार भी बाजार करना चाहिए। ये मैंने मेरा जो मत आपको प्रकट करा।